अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि आपको लगता है कि कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे जनार्दन, आप मुझे यह भयानक कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप ज्ञान और कर्म दो अलग अलग बातों से मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए मुझे निश्चित रूप से बताएं कि कौन से पथ पर चलकर मैं सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। यहां अर्जुन के जरिए हर इंसान की मनोस्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है या किसी ऐसी परिस्थिति से होता है जो उसके मन के मुताबिक नहीं होती, तो वो कैसे उससे भाग जाने की कोशिश करता है। चाहे उसे अलग अलग रास्ते दिखाए भी जाएं, लेकिन वो समझना नहीं चाहता और कर्म न करने का बहाना ढूंढने लगता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बाद अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। सुनने में ये दो अलग अलग बातें लग सकती हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये दोनों कहीं न कहीं जाकर साथ मिल जाते हैं। मनुष्यात्मा को इन दोनों को अपने जीवन में उतार कर कर्म करने चाहिए। यहां अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का गलत अर्थ निकाला कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी है, उसके बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तब तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इन्हीं बातों में उलझकर वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आत्म विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। वे उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें इन दोनों में से सिर्फ उस योग का ज्ञान दें जिससे उनके सारे भ्रम और दुख दूर हो जाएं और उनका कल्याण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, बहुत पूर्व ही मैंने दोनों योगों के बारे में बताया है, जिनमें ज्ञान योग और कर्म योग आते हैं। ज्ञान योग यानी इस शरीर और आत्मा के सच को जानना और अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर उस भाव में टिक जाना कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। कर्म योग यानी जब कर्मों से मनुष्यात्मा की हर कामना, मोह और अहंकार हट जाए, तो वैसा कर्म कर्म योग बन जाता है। मनुष्यात्मा को कोई भी कर्म कर्ता के भाव से न करके खुद को एक निमित्त मानकर करना चाहिए, ताकि वो कर्म फल के बंधन में न बंधे। मनुष्यात्मा न तो कर्मों को आरंभ किए बिना कर्म फल से मुक्त हो सकता है और ना ही उनका त्याग कर मुक्ति को पा सकता है। यह कहना कि ज्ञान योग और कर्म योग दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, हमारी नासमझी को दिखाता है। क्योंकि अगर इंसान मुक्ति पाना चाहता है तो उसे इन दोनों को अपने अंदर उतारना होगा। बिना किसी स्वार्थ द्वारा किए गए कर्म हमारे मन में मौजूद कई मेंटल इंप्रेशन को मिटा देते हैं। ये इंप्रेशंस पुराने जन्मों के कर्म के कारण चित्त में बैठ जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मनुष्यात्मा की एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये इंप्रेशन मिटने लगते हैं तो मन शुद्ध होकर सोचने विचारने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, उसका मतलब है इच्छा और उस इच्छा का परिणाम। इच्छाएं मन के स्तर पर विचार पैदा करती हैं, जिन्हें जब बाहरी दुनिया में शब्दों और कर्म इंद्रियों यानी बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वो कर्म या एक्शन बन जाते हैं। इसीलिए असल में हमारे विचार भी कर्म होते हैं। यदि कोई मनुष्यात्मा अपने विचारों,
इच्छाओं, पसंद और नापसंद से मुक्त है और अपने असली स्वरूप यानी खुद को आत्मा मानता है, तो इसका मतलब है कि वो अकर्मण्यता की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन अकर्मण्यता का मतलब ये नहीं है कि सभी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, बल्कि यहां खुद को निमित्त मानकर कर्म करना होता है। केवल कर्म का त्याग करना या जीवन से भाग जाने से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि कुछ न करना भी एक तरह का कर्म होता है और उसके भी परिणाम मनुष्यात्मा को भोगने पड़ते हैं। इसके बजाय निस्वार्थ और समर्पित भाव से किए गए कर्म मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध मन उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है जो कि परम आनंद का अनुभव कराता है। यह तो प्रकृति का नियम है कि हर कर्म अपने साथ कोई न कोई फल लेकर जरूर आता है और यही बंधन का कारण भी बनता है, जो मनुष्यात्मा को परमात्मा से एक होने में बाधा डालते हैं। इसीलिए कर्मों के त्याग की नहीं, बल्कि स्वार्थी इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। तब ये वो अवस्था बन जाती है जहां मनुष्यात्मा को कोई चीज विचलित नहीं कर पाती, जिसे इच्छा मात्रम अविद्या कहा गया है, अर्थात मन में किसी भी प्रकार की इच्छा न होना, क्योंकि कोई भी इच्छा अंततः अच्छा नहीं बनने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मनुष्यात्मा एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसे प्रकृति से ऐसे गुण मिले हैं जो उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो मनुष्यात्मा कर्मेंद्रियों में अटका रहता है वो अज्ञानी और मूर्ख है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्यात्मा मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ होता है कर्म करना, और बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता। इस श्लोक में सही कर्म का विज्ञान और सही जीवन जीने की कला को समझाया गया है। यह आत्मा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सक्रिय यानी एक्टिव बनी रहती है। अगर आत्मा मौजूद ना हो तो यह शरीर अपने आप हिल भी नहीं सकता। मनुष्यात्मा हमेशा 3 गुणों के प्रभाव में रहती है जो उसे प्रकृति से मिले हैं, जो उसके सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण पर आधारित होते हैं। कोई भी जीव एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि अगर वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है, तब भी उसका मन और बुद्धि हमेशा सक्रिय रहते हैं। सत्व गुण मनुष्यात्मा से सात्विक कर्म करवाते हैं, जो मनुष्यात्मा को जीवन मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। राजसिक और तामसिक गुण ऐसे कर्म करवाते हैं जो मनुष्यात्मा को सांसारिक बंधनों से अर्थात इस संसार से बांधते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्यात्मा पंच तत्वों से बने इस शरीर को धारण किए हुए जीती है, तब तक वो इन तीनों गुणों और अपनी मानसिक प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी के प्रभाव में रहती है और कर्म से बच नहीं सकती। कर्म किए बिना जीवन एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये गुण मनुष्यात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। जिसने अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को समझ लिया है, जो अपने आत्म भाव में टिक जाता है,
वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसी मनुष्यात्मा प्रकृति के गुणों से पार चली जाती है और कर्म उसे बांध नहीं पाते। जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता, वो अज्ञानता में बहता जाता है और इन गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करता है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो होते रहेंगे। यहां तक कि मनुष्य आत्मा का सोचना भी कर्म ही कहलाता है। जब इच्छाओं से कामनाएं खत्म हो जाएं, जब मनुष्य आत्मा कर्म में अपना स्वार्थ देखना बंद कर दे, तो उस स्थिति को ही मुक्ति कहा गया है, क्योंकि वो कर्म फल को जन्म नहीं देते और मनुष्य आत्मा को उसे भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। जब यह कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई कर्म नहीं कर रही है। वो भी कर्म करता है, लेकिन जागृत अवस्था में, यानी बिना किसी अहंकार के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा से। और तब वो कोई कर्म खुद को कर्ता मानकर नहीं करता। इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर वो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे भुना हुआ या उबला हुआ बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देता है, उसी तरह आत्मभाव में टिककर किए गए कर्म किसी कर्म फल को जन्म नहीं देते। वे कर्म ही अकर्म अथवा सुकर्म कहलाते हैं। जबकि खुद को शरीर मानकर कर्मेंद्रियों की इच्छा के लिए किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। कर्म, अकर्म और सुकर्म की ये गति अति गुह्य है। जब मनुष्यात्मा की 5 इंद्रियां, जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जब आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा का संपर्क बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से होता है, तो वो हमारे मन तक जाते हैं। मन इन इंद्रियों द्वारा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाता है, उसे अनुभव करता है। इसीलिए अगर हम इन सूक्ष्म इंद्रियों यानी कि मन और बुद्धि पर काबू पालें, तो कर्मेंद्रियों के सामने रहते हुए भी कोई परिस्थिति या ऑब्जेक्ट मनुष्य आत्मा की इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसीलिए यहां मन के जरिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। जब इंद्रियों पर काबू पा लिया जाता है, तो भारी मात्रा में एनर्जी जमा होने लगती है और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो मनुष्य आत्मा के मन को बेचैन कर देगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही कर्मों को करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें यह सलाह भी दी जाती है कि मनुष्य आत्मा कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करे और ना ही उसके बदले में कोई फल पाने की कामना करे, ताकि मन में नए चिन्ह या इंप्रेशन इकट्ठे ना हो पाए, बल्कि ये मौजूदा इच्छाओं को खत्म करने का साधन बन सके। इस तरह जो कर्म पहले मनुष्य आत्मा को बंधन में जकड़ रहा था, अब वही उसके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार बन जाता है। कर्म के 5 अंग, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जिन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है, यानी हाथ, पैर, वाणी, जननांग और गुदा। बोलना, किसी चीज को हाथ से पकड़ना या महसूस करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और सेक्सुअल एक्टिविटी बाहरी दुनिया के साथ रेस्पॉन्ड करने और बातचीत करने की आत्मा की शक्तियां हैं या जरिया हैं।
इन अंगों पर लगाम लगाने के बजाय अगर कोई मनुष्यात्मा अपने मन में इनके बारे में विचार करता है या सोचता रहता है तो उसे पाखंडी और पाप आचरण वाला आदमी कहा जाता है, क्योंकि हैं तो ये कर्मेंद्रियां, परंतु यही इंद्रियां तमोगुण के प्रभाव में आने से मन को सांसारिक इच्छाओं के वश में कर लेती हैं और मन अपना सही कर्म भूलकर बॉडी ऑर्गन्स की जरूरतों का गुलाम बन जाता है और मनमानी करने लगता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा बुद्धिमानी से काम न लेकर कमजोर हो जाती है। ऐसे में आंखें वही देखती हैं जो देखने लायक नहीं है, जीभ वही बोलती है जो बोलने लायक शब्द नहीं है, कान ऐसी बातों को सुनने में रस लेने लग जाते हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए, और हाथ पैर जननांग के गुलाम बन ऐसे कर्म में ही लगे रहना चाहते हैं जो कि पाप कर्म है। सच्ची तपस्या सिर्फ कर्मेंद्रियों को काबू करना नहीं होता, बल्कि अपने मन, बुद्धि, संस्कारों और पांचों इंद्रियों को काबू करना होता है। सिर्फ ज्ञान हासिल करके और शरीर से कोई कर्म न करना एक श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आत्मा बाहरी दुनिया में किए जाने वाले कर्म को तो रोक सकती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी तो लगातार कर्म हो रहे हैं, यानी उसका पाचन तंत्र, सांस लेना, मल त्याग करना, ये सब उसके वश में नहीं है। इसीलिए वो पूरी तरह कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर उसने कर्मों का त्याग कर भी दिया लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोका जो उसे बेचैन करती हैं, तो ऐसा संयम बेकार है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर अपने कर्म को यज्ञ के निमित्त मानकर कर्म कर। सृष्टि की स्थापना करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा कि यह यज्ञ मनुष्यात्माओं की उन्नति का कारण बनेगा। इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को आगे बढ़ाओ और देवता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इस तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्यात्मा सिर्फ खुद के लिए सोचता है और देवताओं का धन्यवाद नहीं करता, वो असल में चोर होता है। यहां यज्ञ का मतलब है कि कर्मों में मनुष्यात्मा का स्वार्थ ना हो, आसक्ति और अहंकार ना हो। यज्ञ का मतलब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया निष्काम कर्म, परोपकार करना और दया की भावना, ये भी यज्ञ बताए गए हैं। जब तक कर्म को निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया कर्म के बंधनों में उलझी रहेगी। ऐसा कर्म आत्मसमर्पण की भावना के साथ सभी की भलाई के लिए किया जाता है। ऐसा कर्म मनुष्यात्मा को बंधन में नहीं बांधता। जब सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा जी के द्वारा ये दुनिया बनाई, तो उन्होंने यज्ञ यानी निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के बारे में बताया और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से समझाया, जैसे सूरज और चांद का चमकना, नदियों का बहना, हवा का बहना आदि। ये सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के किए गए बलिदान को दिखाते हैं और बदले में वो मनुष्यात्मा से कुछ भी नहीं मांगते। श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ है कि अगर मनुष्यात्मा किसी अहंकार और लगाव के आत्मत्याग की भावना के साथ कर्म करता है,
तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता। इस श्लोक में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख दी गई है और प्रकृति के कर्मों द्वारा सीख लेने की भी सीख दी गई है, क्योंकि प्रकृति के तत्व भी इस सृष्टि में अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे कोई शुक्रिया कहे या ना कहे, सूरज तो तब भी उगता है, हवा भी निरंतर चलती रहती है और बारिश भी होती है। लेकिन इस रचना में उनके कर्म के योगदान के प्रति आभार व्यक्त कर मनुष्यात्मा भी अपने कर्तव्य के महत्व को समझने लगता है और खुद को इस रचना में एक सक्रिय भागीदार मानने लगता है। तब जाकर वो धीरे धीरे खुद को उस परमात्मा के वंश के रूप में पहचान पाता है। जब प्रकृति सिर्फ देना जानती है और बदले में कुछ नहीं मांगती, ना ही कुछ पाने की इच्छा करती है, तो मनुष्यात्मा का भी कर्तव्य है कि वो प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए मनुष्यात्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। यहां इस बात को समझाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां प्रकृति और जीवात्माएं जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहां यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य स्वार्थ में डूबकर सिर्फ खुद के लिए कर्म करता है, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता, वो असल में चोर होता है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि हर मनुष्य इस सृष्टि में एक सक्रिय भागीदार होता है और उसे अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि हर एक की मंजिल एक ही है और वहां तक पहुंचने का रास्ता है कर्म योग, यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी मनुष्यात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। सभी जीवों का शरीर अन्न से चलता है। अन्न बारिश से उत्पन्न होता है, त्याग से बारिश होती है और बलिदान कर्म से जन्म लेता है। ये जान ले कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद उस अविनाशी तत्व से जिसे परमात्मा कहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और इंद्रियों द्वारा भोगों में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, उसमें तृप्त और संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। इस लोक में हर जीवात्मा का शरीर भोजन से पोषित होता है। बारिश बीज को पोषक अन्न में बदलने का काम करती है। इसी तरह जब निस्वार्थ भाव से किसी भी क्षेत्र में कर्म किया जाता है, तो बारिश यानी ऐसी स्थिति बनने लगती है जिसके अन्न से यानी फल से पूरा समाज पोषित होता है। सही कर्म का यह सिद्धांत स्वयं परमात्मा से आया है, जिसे वेदों के माध्यम से बताया गया है। ब्रह्मांड का हर सदस्य सृष्टि चक्र को ठीक से चलाने के लिए अपना योगदान देता है, लेकिन सभी जीवों में सिर्फ मनुष्यात्मा को कर्म की आजादी का विकल्प दिया गया है। कुछ लोग तो अपना योगदान बखूबी देते हैं, मगर कुछ सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। जब मनुष्यात्मा स्वार्थी इच्छाओं और सुखों में पड़ जाता है,
तो कर्म के चक्र में बाधा पैदा होने लगती है। यहां यज्ञ और त्याग परमात्मा और मनुष्यात्मा के बीच के पुल को दिखाती है। यानी इस ब्रह्मांड में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवात्मा में भी जीव यानी कि शरीर जो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, और आत्मा जो प्रकृति से बने इन 5 तत्वों के द्वारा ही कर्म करती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है उसका जीवन निरर्थक है। कर्म होगा तो उसका फल भी अवश्य होगा। अतीत यानी पास्ट के पाप कर्म आज के दुखों का कारण है, और आज के पाप कर्म ही भविष्य के दुख का कारण बनते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाएं तो समाज के सभी दुखों को मिटाया जा सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्यात्मा सिर्फ खुद के लिए अर्थात स्वार्थी उद्देश्य से कर्म करती है वो पाप कर्म कहलाता है। बिना किसी स्वार्थ भावना के कर्म करने से स्वार्थी जीवन निस्वार्थ जीवन में बदल जाता है, और मनुष्य इस बात को समझने लगता है कि सृष्टि में सभी जीव जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मनुष्यात्मा को उसकी इच्छाएं या कुछ ज्यादा पाने की इच्छा ही बाहरी दुनिया में कर्म करने या एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जो मनुष्यात्मा खुद में पूर्ण होता है वो खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। वो अपने अंदर ही संतोष और परम आनंद को अनुभव करने लगता है। इस संतोष और आनंद को अनुभव करने के बाद उसमें कोई इच्छाएं बाकी ही नहीं रह जाती, और जहां इच्छाएं नहीं होती वहां कर्म के बंधन नहीं होते। एक आम आदमी किसी नुकसान से बचने या कोई फायदा उठाने के लिए कर्म करता है, लेकिन जो मनुष्य खुद में उस अनंत संतुष्टि को महसूस कर लेता है वो कर्म के बंधन से छूटने लगता है, क्योंकि ना उसे कुछ खोने का डर होता है और ना ही कुछ पाने का अरमान। ऐसी मनुष्यात्मा अपनी खुशी ढूंढने के लिए किसी दूसरे जीव या संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहती। यज्ञ अर्थात सृष्टि की पुनर्स्थापना का समय या गीता ज्ञान को सुनने का समय, जब इस ज्ञान यज्ञ में अपनी इच्छाओं की आहुति परमात्मा को अर्पित की जाती है, यह समझ विकसित हो जाती है कि मैं अभिमान का ही दूसरा नाम है। केवल मंदिर का प्रसाद ही प्रसाद नहीं, बल्कि घर पर बनने वाला भोजन वो भी परमात्मा को अर्पित कर, संभव हो तो किसी अन्य के लिए एक भाग अलग कर उस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गीता ज्ञान परमात्मा के प्रति समर्पण सिखलाता है। तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से मैं की बलि चढ़ाना ही सच्चा बलिदान कहलाता है। जबकि परमात्मा अभोक्ता है, तब भी इस मैं का अर्पण, यही भाव परमात्मा को पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति से परे होकर अपना कर्तव्य निभा, तभी तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करते हैं, बाकी मनुष्यात्मा उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, फिर भी मैं लगातार कर्म करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मनुष्यात्मा मेरे ही रास्ते का अनुसरण करेंगे और मैं उनके भ्रम और विनाश का कारण बनूंगा। श्री कृष्ण यहां कहते हैं,
कि मनुष्यात्मा को बिना किसी लगाव या आसक्ति के अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे परम आनंद का अनुभव हो सकता है। आज के युग में श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ लीडर, यानी लीडर जो करते हैं उसका गहरा असर आम जनता पर होता है और वो उसी आचरण के अनुसार कर्म करने लगते हैं। इसीलिए एक लीडर को कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने विवेक से सही रास्ता अपनाकर सही कर्म करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। जो समझदार है वही लीडर है, जो ये सोचकर कर्म करता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर परमात्मा ही कर्म नहीं करेगा तो मनुष्यात्मा उनके रास्ते पर चलने लगेंगे और उनका जीवन निर्जीव और जड़ इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड केवल कर्म के कारण ही चल रहा है। ब्रह्मांड में हर काम बड़े ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं है। ग्रहों की चाल, मौसम का बदलना आदि सब प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं। भगवान बाहरी दुनिया के नियमों को नियंत्रित नहीं करते, ना ही हमारे मन में चल रही भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। ज्ञान से ही मनुष्यात्मा का मन भावनाओं पर कंट्रोल करने की शक्ति पाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही संसार के कल्याण की कामना करते हुए बिना आसक्ति के ज्ञानी जन कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपने कर्मों द्वारा दूसरों को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। समाज का हर प्राणी अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। ज्ञानी जन भी आम आदमी की तरह दुनिया में उसी उत्साह और जोश के साथ काम करते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि अज्ञानी के कर्म फल के लिए आसक्ति और चिंताओं से प्रेरित और घिरे हुए होते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्यात्मा लगाव के बिना और बड़े पैमाने पर दुनिया के कल्याण के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। आसक्ति तभी बाधा बनती है जब वो अहंकार पर टिकी हुई हो। यहां कहने का भाव यह है कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थ और खुशी के लिए कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए उसी उत्साह के साथ कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य जिसका मन अहंकार से बहक जाता है, वो सोचता है कि वो करता है। जैसा कि पहले समझाया गया है कि अज्ञानता से इच्छाओं का जन्म होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं और विचार इन्हीं मानसिक गुणों यानी सत्व, रज और तमो गुण से प्रभावित होकर बाहरी दुनिया में कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए जितने शुद्ध विचार होंगे उतने ही पुण्य कर्म होंगे। कर्म शब्द में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कार्य शामिल होते हैं। कर्म में बुद्धि, मन और संस्कार भी शामिल होते हैं, अर्थात सोचना भी कर्म करना ही कहलाता है। इसीलिए कर्म तो लगातार हो रहे हैं, चाहे मनुष्यात्मा चाहे या ना चाहे। मनुष्य का सांस लेना, भोजन पचने की प्रक्रिया आदि सब अपने आप होते हैं, इसमें उसका कोई वश नहीं होता। इसीलिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है
कि वो ही है जो हर कर्म कर रहा है। अगर वो कर्म करना बंद कर देगा तो संसार में सब कुछ ठहर जाएगा या रुक जाएगा। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति के गुण मनुष्यात्मा से करवाते हैं और मनुष्य इसमें खुद कुछ नहीं करता। एक अज्ञानी व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के साथ खुद की पहचान करता है और इसे मैं के रूप में सोचता है कि वो खुद करता है। दूसरे शब्दों में वो सोचता है कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो चल रहा है, सो रहा है, और इस तरह वो खुद को इन कर्मों को करने वाला यानी कर्ता मान लेता है और इस तरह वो खुद को उन कर्मों से जोड़ देता है जो असल में प्रकृति के गुण उससे करवा रहे हैं। यही कारण है कि कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। इसीलिए उसे उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि प्रकृति के ये गुण ही मनुष्य से ये सब कर्म करवाते हैं। इसीलिए वो खुद को अकर्ता मानते हैं। अज्ञानी तो फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी जन को अचानक ज्ञान देकर ऐसे लोगों के विश्वास को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका मन बेचैन हो गया तो वो कर्मों का त्याग कर देगा। इसीलिए शुरुआत में उसे फल के लगाव के साथ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और धीरे धीरे उसे निस्वार्थ भाव के महत्व को समझाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सारे कर्म मुझे समर्पित कर खुद को लालसा और दुख से मुक्त कर। तू बस अपना कर्म कर। जो मनुष्यात्मा मेरी दी गई सीख को विश्वास के साथ अपनाकर कर्म करता है वो सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इसमें दोष निकालता है, संदेह करता है, वो मोह में फंसा हुआ मूर्ख होता है। यहां मुझे शब्द का अर्थ है परमात्मा, सुप्रीम सोल, भगवान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यात्मा को सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने चाहिए। यहां समर्पण का मतलब यह नहीं है कि मनुष्यात्मा कर्म ही ना करे, बल्कि तात्पर्य यह है कि वो बिना किसी लगाव और बिना उस कर्म से जुड़े हुए कर्म करे। कर्म मनुष्यात्मा को तब बांधते हैं जब वो उसके परिणाम से कोई उम्मीद करता है। बिना किसी लगाव और इच्छा से किए गए कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उसके परिणाम से मनुष्यात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका कोई दुखद रिएक्शन नहीं आता। इसका मतलब यह भी है कि उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए जिसके पीछे कोई गलत उद्देश्य या मंशा हो। कर्म के पीछे के उद्देश्य की शुद्धि तब ही संभव है जब मन को आत्मा और परमात्मा के भाव में टिका दिया जाए। बिना लालसा और अहंकार के कर्म करने का मतलब है अतीत की यादों या भविष्य की चिंता किए बिना आज में जीना। मनुष्यात्मा को इस भाव के साथ कर्म करना चाहिए कि यहां जो कुछ भी है परमात्मा का है और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्यात्मा को माध्यम बनाकर करवा रहे हैं। श्रद्धा या विश्वास का एक मानसिक नजरिया होता है। श्री कृष्ण कर्म योग को ऐसा मार्ग बताते हैं जो अंत में हमें परमात्मा से जोड़ देता है, क्योंकि जब पूरे विश्वास के साथ बिना कोई कमी निकालते हुए कर्म किए जाते हैं तो वो हमारे मन की इच्छाओं या वासनाओं को खत्म करने लगती है और मन ध्यान लगाने के लिए शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की बताई हुई बातों में दोष ढूंढते हैं और इसका पालन नहीं करते वो विनाश की ओर खुद बढ़ने लगते हैं।
कर्म योग जीवन जीने का एक तरीका है, और अगर किसी को उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो उसे इस योग को अपने जीवन में उतार कर जीना होगा। यह मार्ग मन की इच्छाओं को खत्म करना सिखाता है। जब कर्म में से अहंकार और अहंकारी इच्छाओं को हटा दिया जाता है तो ऐसे शुद्ध मन के माध्यम से किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह कर्म नहीं करता वो अपना विवेक और क्षमता खो देता है और अंत में अपने विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सभी प्राणी और स्वभाव गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। प्रेम और घृणा जो इंद्रियों को सांसारिक चीजों के लिए महसूस होती हैं, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्यात्मा को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे उसके दुश्मन हैं। हर मनुष्यात्मा की एक प्रकृति या प्रवृत्ति होती है जो उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हर मनुष्यात्मा 3 गुणों की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होती है। इसे उसकी प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है। यही प्रवृत्ति मनुष्यात्मा के कर्म करने का मुख्य आधार होती है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पिछले कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रभाव पैदा करते हैं। लगाव या घृणा करना तो इंद्रियों का स्वभाव है। हालांकि संसार की किसी वस्तु में आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि यह तो मनुष्यात्मा का मन है जो वासनाओं में बहकर हलचल पैदा करता है। श्री कृष्ण इससे भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि आत्मा को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब मनुष्य किसी कर्म को पसंद या नापसंद की भावना से करता है तो वो कर्म आत्मा को बांधने लगता है, लेकिन जब वो अहंकार और इच्छाओं से दूर रहते हुए कर्तव्य की भावना से कर्म करता है तो वो बंधन के जाल में नहीं उलझता। इस तरह मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में इसे आसक्ति और घृणा से रोकना और अपना कर्म करना, वही उसका पुरुषार्थ होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि अपने कर्मों का त्याग मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ देना मनुष्यात्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म भले ही वो ठीक से न भी किया जाए, फिर भी दूसरे के धर्म को अपनाने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और अपने धर्म के पालन में अगर मृत्यु भी आ जाए तो वो भी कल्याणकारी होती है। हालांकि यहां धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के रूप में बताया गया है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है। मनुष्यात्मा की मूल प्रकृति, हर मनुष्यात्मा का अपना एक धर्म होता है, उसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म यानी खुद के धर्म को जानना, अपने आत्म भाव को जानना। स्वधर्म यानी जो मनुष्यात्मा अंदर से है, यानी उसकी क्या रुचि है, जीवन में उसका क्या उद्देश्य है, उसके मन की आवाज उसे क्या करने के लिए प्रेरणा देती है, वही उसका स्वधर्म होता है। स्वधर्म यानी उस मनुष्यात्मा की ओरिजिनलिटी क्या है। और स्वधर्म का एक अर्थ यह भी है कि अपने को मूल रूप में पहचानना। यह प्रकृति यानी कि मिला हुआ यह शरीर
ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर को मिला हुआ कुल ये वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान तो है आत्मा होना, परमात्मा की रचना होना, जो कि पराभौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। हर आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। यही तो परमात्मा से जन्म जन्मांतर मांगते आए हैं। इसे इस तरह से भी सोचें कि मनुष्यात्मा हमेशा किसी और की तरह बनने की कोशिश करती है और समस्या वहीं से शुरू होती है। मनुष्य को किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जिस ओर रुझान है, झुकाव है, उसे वही कर्म करना चाहिए। कई बार मनुष्यात्मा किसी दूसरे के जीवन से आकर्षित हो उसकी नकल करने लगती है, उसके जैसा बनने लगती है। इसे ही यहां दूसरे के धर्म को अपनाना कहा गया है। अगर मनुष्यात्मा को अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसे वो चुनना चाहिए जो उसके मन की आवाज उसे सुनने के लिए कहती है। तभी वो काम उसे खुशी और सुकून देगा और वो अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेगा। हर मनुष्यात्मा एक प्रकृति के साथ जन्म लेती है और उसे उसी के अनुसार जीवन जीना भी चाहिए। तभी वो सुख और शांति अनुभव कर सकता है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध के परिणाम से घबराकर अपने धर्म को छोड़कर संन्यास लेने की बात कर रहा था। यहां श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दबाना और दूसरों का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। किसी दूसरे के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म को करना, चाहे वो ठीक से न भी किया गया हो, तब भी ज्यादा खुशी और संतोष देता है। हम सभी को अपने कर्तव्य बखूबी निभाने चाहिए। अर्जुन लड़ाई से भागकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। यह दिखाता है कि मनुष्यात्मा की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है कि जो भी काम या परिस्थिति उसे मुश्किल लगती है या उसके मन के विपरीत होती है, तो वो उसे छोड़कर उस चीज को अपनाने की कोशिश करता है जो उस वक्त उसकी इंद्रियों को ज्यादा आसान लगती है। उसे ऐसी कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेक देने चाहिए। मनुष्यात्मा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना वास्तव में बहुत बेहतर है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य में कई नुकसान हैं और किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत में वो अपना अस्तित्व या ओरिजिनलिटी भी खो देता है और किसी दूसरे की तरह बन भी नहीं पाता। यहां एक और सूक्ष्म भाव यह भी है कि आत्मा के धर्म में टिकना यानी आत्मा के मूल गुणों की रक्षा करना, और शरीर के धर्म को दूसरा धर्म कहा गया है। आत्मा अपने अस्तित्व को पहचान कर ही अपने धर्म का पालन और उसकी रक्षा कर सकती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? अर्जुन के द्वारा उठाया गया यह सवाल हमारे जीवन के हर रोज की स्थितियों को दिखाता है। हर मनुष्यात्मा जानती है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर भी जब कर्म करने की बात आती है तो न जाने क्यों मनुष्यात्मा बहक जाती है और गलत कर्म करने की ओर आकर्षित होती है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे अंदर परमात्मा के गुण या पॉजिटिव एनर्जी चाहती है कि हम महान चीजों को प्राप्त करें,
लेकिन हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर गलत कर्म करें। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत मनुष्यात्मा को ऐसा करने के लिए विवश करती है। इस बात से अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से यह सवाल किया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण इच्छाएं हैं जो रजोगुण के कारण पैदा होती हैं, और ये जान ले कि इस लोक में ये मनुष्यात्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ भ्रूण से ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान उस इच्छा से ढक जाता है। और हे अर्जुन, कभी न बुझने वाली अग्नि के समान ये कामनाएं मनुष्यात्मा की बुद्धि को ढक लेती हैं। ये मन और बुद्धि में वास करती हैं। ये काम या कामना मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करती है। इसीलिए तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम यानी कि वासना, जिसे लस्ट कहा जाता है, उसे मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से ऊपर यानी श्रेष्ठ और बलवान सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बहुत ऊपर है वो है आत्मा। इस तरह बुद्धि से ऊपर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे कुंती पुत्र, तो इस शत्रु को मार डाल। इस दुनिया में हर तरह के पाप और गलत कर्मों का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं के साथ साथ कामनाएं भी हैं। जब हम चीजों को पाने की इच्छा करते हैं तो वो इच्छाएं कहलाती हैं, और जब हम मनुष्यों से पाने की इच्छा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उन्हें कामनाएं कहा जाता है। और मनुष्य का मनुष्य से शारीरिक सुख पाने की कामना करना ही काम विकार अथवा लस्ट कहा गया है। जब मनुष्य संसार की चीजों को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। आकर्षण उसमें उस चीज को पाने की इच्छा जगाती है। अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य खुश हो जाता है और पहले से ज्यादा पाने की इच्छा करने लगता है, यानी उसके मन में लालच पैदा होता है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध यानी गुस्सा आता है। गुस्सा उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इससे उसकी बुद्धि यानी समझ का नाश होता है और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। यानी अगर अनचाही इच्छाओं पर लगाम न लगाया जाए तो ये मनुष्यात्मा का सर्वनाश करने की ताकत रखती है। कई बार दूसरों के कारण जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उन लोगों से नाराज हो जाता है जो उसके रास्ते में बाधा के रूप में खड़े होते हैं। पिछले जन्मों से लाए गए वासना के संस्कार यानी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण चित्त में पड़े इंप्रेशन, पसंद, नापसंद और झुकाव मनुष्यात्मा की बुद्धि को आदेश देते हैं और मनुष्यात्मा अपने वर्तमान वासनाओं के अलावा किसी और चीज को देखने नहीं पाता। मनुष्यात्मा का आज का व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसके पिछले कर्मों और वासनाओं के प्रभाव में होते हैं, लेकिन वो खुद को इन सब से ऊपर उठा सकता है अगर वो अपनी इंद्रियों जो लगाव और घृणा पैदा करती हैं
उन्हें वश में करना सीख जाए तो उसे अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि कर्मेंद्रियों का मालिक बनना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब वो खुद को आत्मा मालिक मानकर चले। मन वासना का भंडार होता है। स्वार्थी कर्मों और कुछ पाने की इच्छा के प्रति लगाव को त्यागने से वासनाएं घटने लगती हैं और अहंकार, मैं की भावना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब मनुष्यात्मा के मन में कोई इच्छा होती है तो उसका रजोगुण उसे काम करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इच्छा, क्रोध, भावना, इन तीसरा अध्याय जो गीता में कर्म योग के बारे में हमें सिखाता है, ये यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्यात्मा को यह समझाया है कि मनुष्यात्मा की सभी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसका मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। यह मन का स्वभाव होता है कि वो हमेशा खुशी की तलाश करता है। समझ की कमी के कारण वो इंद्रियों के माध्यम से खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है और सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। इसके बजाय यदि मन को आत्मा के असली स्वरूप यानी आत्म भाव में टिका दिया जाए और परमात्मा का ध्यान किया जाए तो वो परम आनंद का अनुभव करना शुरू कर देता है। इसी आनंद के अनुभव की तलाश में मन यहां वहां भटकता है और चीजों की ओर आकर्षित होता है। भगवान हमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस से परे जाकर बुद्धि, मन और इंद्रियों के बारे में सचेत होने के लिए कहते हैं। इच्छा का प्रभाव बुद्धि के स्तर तक होता है। जब बुद्धि और मन चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाते हैं तो इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। इस अध्याय में भगवान ने अलग अलग तरीके से यह दर्शाया है कि हर जीव को अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने की जरूरत क्यों है। हर कर्तव्य को भगवान को समर्पित करने और सभी इच्छा, लगाव की भावना से मुक्त होकर कर्म करने के लिए भी कहा गया है। मनुष्यात्मा को यह समझना होगा कि असल में उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो आत्मा के बिना हिल भी नहीं सकता और जो कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुण उससे करवाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मनुष्यात्मा को किसी भी कर्म को करते समय पसंद नापसंद के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही उसके बंधन का कारण बनता है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके इच्छा पर जीत पाई जा सकती है। स्वधर्म में टिकना यानी कि आत्मिक भाव में टिकना, अपने को आत्मा मानना, औरों को आत्म रूप में देखना, यही आत्मा का स्वधर्म है। स्वयं की शांति की भी रक्षा करे, औरों की शांति की भी रक्षा करे। हम आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को आपके समक्ष लाने का यह प्रयास आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आपकी भावनाएं, आपके एहसास, आपकी लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे।